बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अरिमी। अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। So today we will talk about overview of the previous all classes। हमारी जो क्लासेस हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, यहाँ जो हमने पढ़ा है आज हम उसका शॉर्ट ओवरव्यू देखेंगे कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले जो है आपने देखना है कि स्ट्रक्चर थी सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट, ये थी सिंपल। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट खुद, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद आ गया नंबर 4 पे है सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैव टू और हैज़ टू ये डिपेंड करता है जुमले पे, इन दोनों में से एक लगेगा जुमला कंप्लीट करने के लिए। डिपेंड करता है आपके जुमले पे जुमला है क्या, तो हैव टू या हैज़ टू एक लगेगा। तो उसके बाद है नंबर 5 पे सब्जेक्ट हैड टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट। और नंबर 7 पे है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नंबर 8 पे है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। इन 8 स्ट्रक्चर में जो मुख्तलिफ है वो आपका यहाँ पे है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे कैन आ गया, यहाँ पे कुड आ गया, बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। लेकिन आपका यहाँ पे जो है कैन, उसके बाद कुड आ गया, उसके बाद हैव टू या हैज़ टू आ गया, उसके बाद हैड, उसके बाद विल हैव, उसके बाद शुड, उसके बाद शुड हैव। लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, शुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। शुड हैव, शुड जो है खाली वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, और शुड हैव जो है वो थर्ड फॉर्म पे है। तो ये थे स्ट्रक्चर जो इससे पहले हमारी प्रीवियस क्लासेस थी जिसमें हमने ये पढ़ा, जिनके बारे में हमने बात की और जो लेक्चर हमने सुने और लिखे भी। तो आपने याद रखना ये स्ट्रक्चर, अगर आपको याद है सारा, आपने जो पीछे वाली क्लासेस गुजर चुकी हैं, अगर आपको याद है तो इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर का जुमला बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो बहरहाल मैं फिर भी वीडियो लिंक में सबका लिंक दे दूंगा, क्लास नंबर 1 से लेके क्लास नंबर 8 तक आज की क्लास के साथ लिंक दे दूंगा। तो चलें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये किस तरह बनते थे जुमले, सब की बात करते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा जुमला लिखा है, तो इसमें सिर्फ करना ये है कि हमने इसका जो मॉडल वर्ब है उसको चेंज करना है। तो जब मॉडल वर्ब को चेंज करेंगे तो हमारा जुमला चेंज हो जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है गो टू कॉलेज, कि मैं कॉलेज जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया जाता है कैन, आई कैन गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा सकता हूँ। देखिए सिर्फ मॉडल वर्ब को चेंज किया है, हमारा जुमला चेंज हो गया कि मैं कॉलेज, पहले था मैं कॉलेज जाता हूँ, लेकिन मॉडल वर्ब को चेंज किया, यहाँ पे इंक्रीज किया गया कैन को, तो हमारा जुमला चेंज हो गया कि मैं कॉलेज जा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं खुद, आई खुद, सॉरी, अच्छा, आई कुड गो टू कॉलेज। तो आम रूटीन में कुड जो है इसमें इसका पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। आई कुड गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा सकता था, ठीक है। यहाँ पे कैन का कुड लिखा है तो हमारा जो जुमला है वो पास्ट में कन्वर्ट हुआ और जुमला बदल गया, तब्दील हो गया। सो आई कुड गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा सकता था। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हैव टू, आई हैव टू गो टू कॉलेज, मैंने कॉलेज जाना है। देखें यहाँ पे सिर्फ वही बात कि हमने सिर्फ मॉडल वर्ब को चेंज किया है तो हमारा जुमला चेंज हो गया। आई हैव टू गो टू कॉलेज, मैंने कॉलेज जाना है। इसके बाद यहीं पे चेंज कर देते हैं इसको भी, यहाँ पे लिख देते हैं आई हैड टू,
आई हैड टू गो टू कॉलेज, ठीक है। ये है कि मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा या मुझे कॉलेज जाना पड़ा। तो अगर कॉलेज जाना पड़ेगा या कॉलेज जाना पड़ा था तो इसी तरह इसमें सिर्फ हैड टू का इजाफा किया जाता है, इंक्रीज किया गया इसको, और हमारा जुमला जो है वो चेंज हो गया है। तो इसके बाद जुमला लिख देते हैं हैड, इसके बाद हैड टू के बाद जो है लिख देते हैं विल हैव टू। आई विल हैव टू। तो ये फ्यूचर क्या है, आई विल हैव टू गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना होगा, ठीक है। मुझे कॉलेज, देखिए सिंपली हमने मॉडल वर्ब को चेंज किया है और हमारा जो जुमला है वो चेंज हो गया है। इसके बाद लिख देते हैं शुड को, आई शुड गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना चाहिए। तो देखिए सिर्फ वही सिंपल सी बात कि सिंपली हमने मॉडल वर्ब को चेंज किया है और हमारा सारा जुमला वही है, सारा स्ट्रक्चर वही है, लेकिन सिर्फ मॉडल वर्ब को चेंज किया गया है तो हमारा जुमला चेंज हो गया है। तो इसके बाद लिख देते हैं शुड हैव। तो आई शुड हैव गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना चाहिए था, ठीक है। शुड हैव जब आ गया तो जाना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद अगर कोई और लिख देते हैं कि जुमला इसी तरह आ जाए, यही सिंपली जुमला होगा, लेकिन चेंज अब यहाँ से होगा हमारा मॉडल वर्ब, तो हमारा जो जुमला है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन एक बात, सॉरी, यहाँ पे शुड हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाई थी, तो जो गो था वो वहाँ पे गोन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। आई शुड हैव गॉन टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना चाहिए था, शुड हैव ये आ गया। उसके बाद जो इससे पीछे वाले स्ट्रक्चर पड़े हैं वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म जो है गो की है वो है गॉन। सो आई शुड हैव गॉन टू कॉलेज। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो यहाँ पे मैंने जुमले आपको एक्सप्लेन करनी है, हालांकि ये क्लासेस हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो 8 मॉडल वर्ब है उनके जुमले बनाए हैं। फर्स्ट वाला है सिंपल है, तो आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। उसके बाद नंबर 2 पे है आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। जो कैन मॉडल वर्ब है ये आपकी एबिलिटी को शो करता है। नंबर 3 पे आ जाता है आई कुड लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता था, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे है आई हैव टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो ये जो हैव टू मॉडल वर्ब है ये आपकी नेसेसिटी है, नेसेसिटी को बयान करता है। उसके बाद नंबर 5 पे है आई हैड टू लर्न इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी या मुझे इंग्लिश सीखनी थी। उसके बाद आ जाता है आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी या मुझे इंग्लिश सीखनी होगी। तो उसके बाद आ जाता है नंबर 7 पे आई शुड लर्न इंग्लिश, ठीक है। ये आपको ये जो शुड है मॉडल वर्ब ये सजेशन को या एडवाइजेबिलिटी को शो करता है, बयान करता है। आई शुड लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, ठीक है। या सजेशन किसी को देना है, मशवरा, या आपने नसीहत करनी है तो वहाँ पे शुड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है आई शुड हैव लर्न इंग्लिश, तो लर्न क्यों है, क्योंकि थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होती है शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो मुझे इंग्लिश सीखनी थी, तो सीखनी चाहिए थी नंबर 8 पे। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई, बड़ा इजी है। तो इन सब क्लासेस का लिंक आज की क्लास में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है वो ये है, देखें आई लर्न इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आई लर्न इंग्लिश, बिल्कुल 8 जो हैं, यहाँ पे सिर्फ लास्ट पे लर्न है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है।
तो बाकी सिंपल वही सारा जुमला है, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न। लेकिन जो चेंजिंग है, जिससे जो डिफरेंस होता है वो ये है, कैन, could, have to, had to, will have to, should and should have। तो ये जो जुमले हैं ये होते हैं, मतलब इनसे डिफरेंस मतलब बन जाता है, जुमले मुख्तलिफ बन जाते हैं। सिर्फ मॉडल वर्ब जो चेंज होता है तो हमारा जुमला चेंज हो जाता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें जी, फ़ी अमानिल्लाह।